और हमारे साथ बड़गाम से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, लगातार घाटी में आतंकियों का सफाया जारी है और जो लेटेस्ट ऑपरेशन हुआ है उसमें तो अमरीन के हत्या का बदला भी ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार घाटी में एनकाउंटर जारी है और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों के अंदर 10 टेररिस्ट को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस वक्त अमरीन के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल अवंतीपुरा में एनकाउंटर हुआ और सुरक्षा बलों ने अमरीन के जो हत्यारे हैं उनको मार गिराया है। मैं तो अपना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पर नमाज़ अदा किया, मैंने शाम के टाइम तो नमाज़ मैंने अदा की है तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी है। बाद में मैं बाहर से निकला मस्जिद में तो मैं यहाँ आया तो मेरी बीवी यहाँ पड़ी हुई थी। मैंने बीबी को ये क्या बात है, जब मैंने देखा तो मेरी बहन की लाश इधर थी। तो बीबी ने बोला 2 बंदे आए हैं, उनने पूछा या अमरीना कहाँ है। फिर वो उधर थी, गाय को दूध लेने गई थी। तो यहाँ 2 बंदे आए, मेरा 10 साल का बेटा था, उसको बोला कि मासी को बुलाओ, क्योंकि जो मेरी बहन है वो दूरदर्शन में काम कर रही थी, उसको तकरीबन 15-16 साल हो गए। तो उसको मेरे बेटे ने उसको बुलाया, मासी बोल रहे हैं कि इधर आओ। तो उन लड़कों ने उनको बोला है कि आज हमारी कश्मीरी शादी है, उसमें गाना गाने के है। मेरे बहन ने कहा कि मैं इस शादी में नहीं आता। फिर उन्होंने उनको पर गोली बरसाई। मेरे बेटा जो 10 साल का है उसको यहाँ पर गोली लगी है और 2 मेरी बहन को। फिर मेरी बीवी कह रहे हैं कि वो यहाँ से चली गई अंदर। फिर एक आदमी उधर ही गया और उसको उधर ही गोली मारी है। तो मैंने उसको यहाँ से उठाया, ले लिया चाररा हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र किया है SMH हॉस्पिटल में, उन्होंने करार वो डेट दिया। इससे पहले भी क्या कभी कोई धमकी मिली हो अमरीन को या इस कुछ हुआ हो कोई कभी भी? दूरदर्शन में इससे पहले कभी धमकी नहीं है या ये वो है वो कभी नहीं है। इससे पहले कोई धमकी नहीं आई। क्या वजह लगती है कि किस वजह से जो टेररिस्ट थे उन्होंने ऐसा किया होगा, क्यों उनकी हत्या की गई? ज़ातियात है, क्या पता क्या क्या। वो बेगौना थी, मौसम लड़की थी, 30 साल की उम्र है उसकी। पता नहीं, जो भी हुआ है इंसानियत के बाहर है। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अब सुरक्षा बलों ने जो हत्यारे थे उनको मार दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो दोनों हत्यारे थे वो मारे गए। बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने उन जो 2 बंदे यहाँ पर आए उनको हमने पहचाना ही नहीं है। वो कौन थे, कहाँ से आए, हमको इतना ही पता है। बस सर इतना ही पता है। लेकिन थोड़ी राहत की सांस मिली है कि उन दोनों को 24 घंटे के अंदर अंदर मार दिया गया। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो अपना परेशानी थी, वो है 2 बंदे आए हैं, पता नहीं कौन थे, क्या है, पहचाना नहीं। हम ऐसे क्या कह सकते हैं। इसलिए कोई वजह नहीं समझ में आ रही कि आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा। क्या किया उस मौसम लड़की के साथ, पता नहीं क्या हो गया। मनोज, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ आसिफ भी जुड़ रहे हैं। आसिफ, 3 दिन में लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है, जो ये हाल ही में ऑपरेशन हुआ है उसके लिए क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए दक्षिण कश्मीर में जहां से अमरनाथ यात्रा गुजरनी है वहां पे सुरक्षा ऑपरेशन लगातार जारी रहे हैं। और आज सुबह भी जो मुठभेड़ अवंतीपुर में हुई, भले ही उसके पीछे चाडूरा की हत्या कारण रहा हो, उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया हो, जिसमें चाडूरा के ही रहने वाले जो थे शाहिद मुश्ताक, उसके बारे में बताया गया है कि उसकी वजह से ही जो है अमरीन की हत्या हुई थी, उसको भी मार गिराया। लेकिन घुसपैठ जो लगातार हो रही है वो चिंता की बात है। पिछले 24 घंटे में देखें तो जहां कुपवारा के जुमागुंड में लश्कर के घुसपैठ कर रहे 3 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बारामूला में गुलमर्ग सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके आए जैश के 3 मिलिटेंटों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जबकि आज सुबह तड़के श्रीनगर में दक्षिण कश्मीर के शोपियां के रहने वाले 2 मिलिटेंटों को सौरा इलाके में मार गिराया गया। कुल मिला के देखें तो पिछले 24 घंटे में 10 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो मिलिटेंटों की प्रेजेंस है ऐसे एरियाज में जहां पे वो कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है, वो चिंता की बात है। सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी है, जहां पे भी उनको जानकारी मिलती है वहां पे ऑपरेशन चलाकर मिलिटेंट्स को मार गिराया जा रहा है। लेकिन जो मिलिटेंट्स की कार्रवाई है वो भी हाल फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा तेज हो गई है, जो चिंता की बात है। और इसमें जो घुसपैठ है वो बड़ा कारण है, क्योंकि बड़ी संख्या में घुसपैठ करके मिलिटेंट्स अंदर आने की कोशिश है और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद ला रहे हैं, जो यहाँ पे युवाओं में बांटा जा रहा है और नए नए रिक्रूट बनाए जाते हैं, जिनसे ऐसी हत्याएं करवाई गई हैं जिनमें शाहिद भी शामिल था।
बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।